हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति जैन और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं मेरे वो डिजाइन्स जो मैंने रिसेंटली अपलोड किए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं बताऊं मेरा ये वाला फैब्रिक, क्योंकि आजकल जो पिंटक्स वाला डिजाइन है ना वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। हम सिंपल कपड़े से भी पिंटक्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने फैब्रिक लिया है उसमें पिंटक्स वाला ही जो पैटर्न है वो दिया गया है। इसमें बारीक बारीक जो लाइनें हैं पिंटक्स की वो बनी हुई हैं और प्लस इसमें गोटा भी लगा है। तो इस तरह का फैब्रिक मार्केट में तैयार भी मिलता है। अगर आप उस तरह का फैब्रिक लेती हैं या कोई डिजाइन बनाने में पैच वर्क के लिए भी आप उस तरह का फैब्रिक लेती हैं तो आपकी बहुत सारी मेहनत है जो वो बच जाती है। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल कुर्ती बनाना भी आपको बताया है और यहाँ जो नेक अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडी है वी नेक, वो मैंने बनाया है और उसके साथ ही स्लीव्स पर ये वाला डिजाइन बनाया है। क्योंकि जब भी हम 2 मीटर कपड़ा लेते हैं तो जो स्लीव्स हैं उसमें हमेशा बीच में से कट आता है। अगर आपको लॉन्ग स्लीव्स बनानी होती है और खड़े में बनानी होती है तो आप उस कट वाले जो पीस निकलता है हमारा स्लीव्स का, उसमें आप कई तरह के डिजाइन बना सकती हैं। यहाँ पर मैंने ये पर्ल वाला डिजाइन बनाया है जो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडी है। पर्ल का कोई भी डिजाइन आप बनाएंगी तो वो बहुत अच्छा लुक देगा। तो सबसे पहला मैंने जो डिजाइन आपको बताया था वो एक सिंपल कुर्ती का था। उसके बाद जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो था लॉन्ग स्लीव्स ब्लाउज। देखिए, अभी आप देखेंगे ना कई सारी सेलिब्रिटी लॉन्ग स्लीव्स ब्लाउज पहन रही हैं, लहंगे के साथ भी लॉन्ग स्लीव्स बना रहे हैं। तो लॉन्ग स्लीव्स अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडी है। लेकिन अगर आप इस तरह का फैब्रिक लेती हैं जैसे कि है ना जो थोड़ा सा टफ, मतलब थोड़ा सा कड़क होता है कपड़ा, सिल्क वाला कपड़ा, या तो उसके जब हम स्लीव्स बनाते हैं तो स्लीव्स में उतनी अच्छी फिटिंग नहीं आ पाती है। जैसे कई लोग 3/4 स्लीव्स बनाते हैं तो वो हाथ फोल्ड करने के लिए इतना ज्यादा उसे लूज रखते हैं तो उसकी वजह से वो उतना अच्छी फिनिशिंग में नहीं दिखती है। और फुल स्लीव्स अगर हम बना लें उसकी तो थोड़ा सा वेयर करने में प्रॉब्लम आती है, हाथ ऊपर नीचे करने में भी प्रॉब्लम आती है, अगर पिन वगैरह लगानी हो तो उसमें दिक्कत आती है। तो आप उसके लिए भी इस तरह का फैब्रिक लें। जैसे कि ये मैंने फैब्रिक लिया है, ये मैंने एक ब्लैक और एक व्हाइट दो तरह के लिए थे। और यहाँ पर जो ये फैब्रिक है वो एक साइड से तो बिल्कुल सिंपल रहता है और दूसरी साइड से वो खिंचता है, मतलब ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक है। लेकिन ये वेलवेट की तरह नहीं है, सिर्फ एक साइड से ये स्ट्रेच होता है। तो देखिए ये इस साइड से स्ट्रेच होता है, तो जिस तरह से वो स्ट्रेच होता है वहां से मैंने इसकी निकाली थी स्लीव्स। तो यहाँ पर जब हम स्लीव्स को वेयर करते हैं तो उसकी बहुत अच्छी फिटिंग आती है और हाथ पर ना वो एकदम फिनिशिंग के साथ चिपक कर आता है। तो आपने भी देखा होगा कि जब हम चिपक कर कोई भी स्लीव्स डिजाइन इस तरह से पहनते हैं तो उसका जो लुक है वो बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर ये वाला ब्लाउज डिजाइन मैंने शेयर किया था। उसके साथ ही साथ ये रिक्वेस्ट भी मेरे पास बहुत पहले से पड़ी थी कि एक ब्लाउज इस तरह का हो जो क्रॉप टॉप वाली स्टाइल में भी हम वेयर कर सकें और जो बहुत इजीली बन जाए। तो देखिए इसमें कोई भी डार्ट नहीं है, फ्रंट और बैक से ये बिल्कुल सिंपल टी शर्ट की तरह है। जैसे कि आपके पास कोई टी शर्ट हो उसे आप लॉन्ग टी शर्ट जो होती हैं उसे हम कट करके टमी टॉप बना लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से मैंने इसे बोट नेक में बनाया था और टमी टॉप जैसा ही बनाया था। लेकिन नीचे की साइड से फिटिंग करने के लिए हमने इसमें एक नेफा लगाया और नेफे के साथ ही यहाँ पर उसमें डोरी लगा दी। तो बस आपको इसे टी शर्ट की तरह वेयर करना है और नीचे से डोरी को नॉट कर लेना है। क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है कपड़ा तो ये टी शर्ट की तरह ही वेयर होता है। आप इसे क्रॉप टॉप की तरह भी पहन सकती हैं और ब्लाउज की तरह भी। तो अगर आप स्ट्रेचेबल फैब्रिक लेती हैं तो आप दोगुना फायदा ले सकती हैं। अब देखिए तीसरा प्रोजेक्ट जो मेरा था वो था कुर्ती रीयूज। सबसे ज्यादा मेरे पास कमेंट आते हैं साड़ी रीयूज या कुर्ती रीयूज, या कोई भी आपके पास पहले से ड्रेस होती है, अनारकली ड्रेस होती है या स्कर्ट होती है, उसका रीयूज करने के कमेंट सबसे ज्यादा आते हैं। तो ये मेरी एक बहुत पुरानी कुर्ती थी, मुझे तो याद भी नहीं है कितनी पुरानी थी। उस कुर्ती का जो ये वाला कपड़ा था, मतलब वो कुर्ती एक तो साइज में छोटी हो गई थी तो पहले मैंने सोचा उसे फ्रंट से कट करके श्रग बना लें, पर वो उस लायक भी नहीं थी तो मैंने उसका बना लिया है ये ब्लाउज। तो देखिए जो स्लीव्स थी एज इट इज वो स्लीव्स मैंने इसी तरह से रखी हैं और जो बॉटम वाला पोर्शन था उसका मैंने ये इस तरह पैच लगा दिया है। अब इसके बाद जो फ्रंट में कपड़ा था और बैक में पूरा ब्लैक कपड़ा था उसका हमने ये बैक बना लिया और फ्रंट बना लिया। तो बैक के ऊपर तो ये पैच लगा दिया जो बॉटम में था और ये फ्रंट इस तरह का। अच्छा कपड़ा अच्छा खासा मोटा था, कॉटन था प्योर, तो मैंने इसमें कोई लाइनिंग नहीं लगाई है और बैक में तो ये वैसे ही डबल हो गया है पैच लगाने के बाद। अब इसका जो लुक आता है वो आता है ये लेस से। तो यहाँ पर ये लेस भी मैंने मीशो से मंगाई थी
और अगर आपको इस लेस का भी लिंक चाहिए हो तो मुझे कमेंट करना। ये मीशो से मैंने लेस मंगाई थी और इस लेस को मैं बहुत सारी जगह यूज कर चुकी हूँ, जैसे कि के बॉटम में, साड़ी के मैंने सिर्फ पल्ले में इस लेस को लगाया था और एक श्रग में मैंने आगे की साइड इस लेस को लगाया था। तो 9 मीटर लेस कई सारे प्रोजेक्ट में मेरे यूज हो चुकी है और इससे ना लुक बहुत अच्छा आ जाता है। देखिए, और आजकल इस तरह की लटकन ब्लाउज में बहुत ज्यादा चल रही है। या तो हम कोणी लगा लें या इस तरह की लेस लगा लें या हम कोई टसल्स वगैरह लगा लेते हैं तो उससे लुक थोड़ा सा स्टाइलिश आ जाता है। तो ये है कुर्ती रीयूज जो मैंने किया था। अब नेक्स्ट मैंने आपके साथ वीडियो पब्लिक किया था इस पैंट का। तो यहाँ पर जो पैंट है वो डायरेक्ट कपड़े से कट करना भी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन ये पैंट मैंने बताई थी फर्मे से बनाना। जी हाँ, मेरे पास पैंट के फर्मे हैं जो मैं कमर के साइज से देती हूँ। 30 से 36 साइज तक मेरे पास 4 साइज अवेलेबल हैं और उस फर्मे से मैंने पैंट बनाई है। कई लोगों ने वो फर्मे मंगाए हैं और उससे बहुत अच्छी पैंट बनकर तैयार हुई है। देखिए, फ्रंट में आपको यहाँ बेल्ट लगाना है, बैक में इस तरह से इलास्टिक लगानी है और यहाँ जेब कैसे लगाते हैं ना, वो भी मैंने इस वीडियो में बताया है आपको। तो यहाँ पॉकेट भी लगाई हुई है। अगर आपको म्यानी लगानी हो तो आप इसमें म्यानी भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये पैंट जो बनाई है वो मैंने फर्मे से बनाई है। अगर आपको फर्मे ऑर्डर करने हो तो आप यहाँ पर जो नंबर दिया गया है उस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं और उसे कैसे सिलना है उसका वीडियो मैंने अपलोड कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था वो था इस स्कर्ट का। देखिए, ये स्कर्ट बनाई है मैंने कुल 2 मीटर कपड़े में से। 2 मीटर कपड़े में से यहाँ पर ये स्कर्ट बनाई है। इसमें कोई भी नेफा मतलब टसल्स वगैरह नहीं लगाए हैं और इसमें देखिए इस तरह से लगाई है हमने इनविजिबल जिप। ये स्कर्ट है और देखिए इसका घेर जो है वो काफी अच्छा है। तो ये वाला जो फैब्रिक है ना जिसमें सीक्वेंस का काम होता है, ये फैब्रिक भी अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। तो इस तरह से ये स्कर्ट 2 मीटर कपड़े में से बनी है क्योंकि जब मैंने इसे लिया था तो इसका जो अर्ज था वो था 60 इंच का। इसलिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ जब भी आप कोई भी फैब्रिक खरीदें आप उसका अर्ज हमेशा से देखें। चाहे आप अस्तर का कपड़ा भी लेना तो भी उसका अर्ज जरूर देखें, क्योंकि अर्ज से कपड़े की क्वांटिटी हमें कम लेनी पड़ती है, कपड़ा कम यूज होता है क्योंकि वो चौड़ाई में ज्यादा होता है। तो यहाँ सिर्फ 2 मीटर कपड़े से ये स्कर्ट बन गई है और इसके अंदर जो मैंने लाइनिंग लगाई है ना वो भी मैंने पेटीकोट की तरह 6 कली बनाई, 3 फ्रंट में 3 बैक में। तो नीचे की साइड 2 मीटर कपड़े में से भी हमने ए लाइन नहीं बनाया है, नीचे की साइड से भी काफी अच्छा घेर आ गया है इसमें। तो इस तरह ये वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ 2 मीटर कपड़े से अम्ब्रेला स्कर्ट बनाने का। अब यहाँ देखिए ये हैं 2 पर्स और ये जैसे कि मैं आपको उस लेस के बारे में बता रही थी ना, देखिए ये लेस मैंने इन दोनों पर्स में भी यूज की है और इसका जो ब्लाउज है वो मैं आपके साथ पब्लिक कर चुकी हूँ। उसका वीडियो जो अंगरखा ब्लाउज का इस तरह से नॉट करके बनाना था, वो ब्लाउज में से ये इतना कपड़ा बचा था कि इसका ये पर्स तैयार हो गया है और इस स्कर्ट में से भी ये इतना कपड़ा बचा था कि इसमें से ये पर्स रेडी हो गया है। और यहाँ पर जो मोतियों की माला आती है उस तरह की माला ही मैंने इसमें हैंग करने के लिए लगाई है। तो आप इस तरह किसी भी ब्लाउज में से जो कपड़ा बचता है उससे आप इस तरह की पोटली पर्स बना सकते हैं और इस पर्स में ना आपके मोबाइल, चश्मा, पर्स तीनों चीज इजीली आ जाती हैं। और इसके साथ ही मैंने जो क्रश वाला फैब्रिक आता है उसमें से कई लोगों को काफी दिक्कत आती है कि उसमें हम सिलाई कैसे लगाएं। तो मैंने उस फैब्रिक से ही आपको ब्लाउज और लहंगा दोनों बनाना बताया है, क्योंकि जब हम उस लहंगे या उस कपड़े पर लेस अटैच करते हैं तो जब हम पूरा जैसा लहंगा होता है क्रश वाला उस पर अगर हम लेस लगाएंगे तो उसमें घेर नहीं आता है और अगर हम उसे खींच कर लगाएंगे तो उसका शेप बिगड़ जाता है। तो उसे किस तरह से आपको लगाना है वो सारी चीजें मैंने आपको वीडियो में शेयर की हैं और प्लस उसमें जो ब्लाउज है वो भी मैंने न्यू डिजाइन का बनाया है। तो एक बार आप इस पूरा जो लहंगा सेट मैंने बनाया है इसमें मैंने लहंगा, चुन्नी और ब्लाउज तीनों वीडियो अपलोड किए हुए हैं। तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप क्रश फैब्रिक से कुछ भी ड्रेस बना रहे हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से ये वीडियो मैंने रिसेंटली अपलोड किए हैं। आपको इसमें से कौन सा वीडियो सबसे अच्छा लगा या आपको इसमें से कौन सा ड्रेस सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।